श्री सीताराम भागवत ज्ञान यूट्यूब चैनल के लिए मैं उत्तम नारायण पांडे। भूत प्रेतों से संबंधित जो हम लोगों की श्रृंखला प्रारंभ हुई है उसमें एक जिज्ञासा ये है कि अगर कोई वाकई भूत प्रेत जैसी नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव में है तो उनके निमित्त जो पूजा पाठ अनुष्ठान किए जाते हैं क्या उससे लाभ होता है या नहीं। देखें, इस तरह के अनुष्ठानों में प्रारब्ध के बलाबल का विशेष प्रभाव होता है। ग्रह स्थितियों का भी कुछ ना कुछ असर होता है, लेकिन मुख्य जो प्रभाव होता है वो प्रारब्ध के बलाबल का होता है। जो प्रारब्ध की तीव्रता है, अगर उससे आपका अनुष्ठान बलवान हुआ तब तो लाभ होगा और उस समस्या से आप मुक्त हो जाएंगे। लेकिन अगर प्रारब्ध ज़्यादा बली हुआ आपके अनुष्ठान की तुलना में तो फिर वैसा लाभ नहीं प्राप्त होगा। इस बात को थोड़ा मैं सरल कर दूं, उदाहरण के तौर पर समझिएगा। मान लीजिए प्रेत बाधा के निमित्त या प्रेत बाधा को निमित्त बना करके कोई कर्मफल भोगना है, क्योंकि कर्म का सिद्धांत बहुत बहुत जटिल है, आप समझना सामान्य व्यक्ति के लिए बड़ा कठिन हो जाता है। तो अगर प्रेत बाधा भूत बाधा जैसी चीज़ों को निमित्त बना करके कोई कष्ट भोगना है तो वो तो भोग ही रहा है, लेकिन अनुष्ठान से नवीन जो कर्मफल तैयार हो जाते हैं, नवीन जो प्रारब्ध बन जाता है, अगर उसकी तीव्रता उस कर्मफल से अधिक रही तब तो लाभ होगा। तो ये बात है। एक प्रश्न पूछा गया है और जिज्ञासा भी आई है कि ब्रह्म राक्षस जैसी उच्च स्तर की जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं उनसे मुक्ति कैसे पाई जाए। देखिए, सामान्य व्यक्ति तो इस तरीके की चीज़ों में पहली बात इंटरफेयर नहीं करे। अच्छे स्तर के तांत्रिक भी इस तरीके के मामलों में असफल होते हुए मैंने देखे हैं। सबसे अच्छा है बहुत अच्छे स्तर का नाम जापक, भजनानंदी, भगवान को शरणागत व्यक्ति। अगर ऐसा कोई मिल जाए तो आप उसकी शरण में जाएं, अपनी समस्या बताएं। अगर वो व्यक्ति या वो भक्त कृपालु हो जाएं तो ब्रह्म राक्षस जैसी शक्तियां भी पीड़ित के शरीर को छोड़ देती हैं। क्यों? क्योंकि भागवती शक्ति, ईश्वरीय शक्ति के सामने इस तरीके की शक्तियां कोई काम नहीं कर सकती। लेकिन अगर आप मंत्र बल से, अपने शक्ति के बल पे, निजी पुरुषार्थ के बल पे हटाना चाहेंगे तो बड़ा कठिन होगा। एक तो ये। दूसरा तरीका ये है, अगर कोई ऐसा साधक है जो इस तरीके की शक्तियों से बात कर लेता है तो उनसे प्रार्थना की जाए कि जो ब्रह्म राक्षस है उनके निमित्त भागवत पाठ, गायत्री का जप या गया श्राद्ध कर देंगे। अगर वो स्वीकार कर ले तो वो सबसे अच्छा होता है, उनके निमित्त गया श्राद्ध आदि कर दे और वो छोड़ देते हैं। एक प्रश्न है कि भूत प्रेत किन लोगों के पास नहीं आते। इस तरीके की जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं, सामान्य बात ये समझिए कि इनका जो नकारात्मक प्रभाव है उन्हीं मनुष्यों पर विशेष रूप से पड़ता है जिनके साथ पूर्व जन्म का या किसी न किसी प्रकार का लेन देन का संबंध होता है, जिनका या प्रारब्ध आपका उसी निमित्त आपको भुगवाना चाह रहा है, परमार्थिक मार्ग पर नहीं है, खान पान शुद्ध है, शुद्धि अशुद्धि का ध्यान नहीं रखते, भगवान को निमित्त बना करके व्यापार करते हैं। इस तरीके की चीजें होती हैं। एक जिज्ञासा या एक प्रश्न ऐसा भी है कि क्या नकारात्मक शक्तियां भूत प्रेत भी धार्मिक पूजा पाठ अभ्यास करते हैं। इस संबंध में मैंने पहले भी कहा है कि हाँ, ऐसे भी कुछ इस तरीके की शक्तियां होती जो करते हैं। एक प्रश्न ये पूछा है कि सामान्य तौर पर अगर कोई व्यक्ति पूजा पाठ जब तब करता है, लेकिन ऐसा क्या करे। सरल तरीका कि सामान्य तौर पर इस तरीके की नकारात्मक शक्तियों का सामना न हो, उनका अनुभव न हो। अगर आपका भोजन और आचरण शुद्ध है तो आप शुद्ध तुलसी की माला गले में पहन सकते हैं, रुद्राक्ष की माला पहन सकते हैं या बद्ध पारद की माला पहन सकते हैं। अगर आप गले में धारण करते हैं या एक सिद्ध चौंतीसा यंत्र होता है, सिद्ध चौंतीसा यंत्र भी गले में धारण करते हैं तो अधिकांश मामलों में इस तरीके की नकारात्मक शक्तियां आपको स्पर्श नहीं कर सकती। दूसरा तरीका ये भी है कि पूर्व में जिन वरदानी हनुमान जी की मैंने चर्चा की थी, वरदानी हनुमान जी का श्री विग्रह अगर आप अपने घर में रखते हैं तो अधिकांश मामलों में मैंने देखा है कि जिस घर में वरदानी हनुमान जी का श्री विग्रह होता है उस घर में रहने वाले व्यक्तियों पर इस तरीके की नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव नहीं के बराबर ही पड़ता है। एक प्रश्न ये है कि इस तरीके की नकारात्मक शक्तियों का बल कब अधिक होता है। सूर्यास्त से लेकर आधी रात तक इनका बल अधिक होता है।
अगर हम कहीं एकांत में जा रहे हैं तो ऐसी शक्तियों से बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? अगर आप कहीं रात्रि में, मध्याह्न में या एकांत में हैं और अचानक से आपको पीछे से अगर कभी आवाज़ आए कि मैं आ जाऊं, तो आप कभी भी ये ना कहें हाँ हाँ मत बोलें। आप भगवान नाम, हनुमान चालीसा या भगवान के जो भी स्तोत्र आदि आपको याद हैं पढ़ते हुए आगे बढ़ जाएं, तो आप उससे सुरक्षित रहेंगे। एक चीज़ यहीं और कह दूं, कई बारी ऐसी भी नकारात्मक शक्तियों का प्रकोप होता है कि आप उनके रहने के स्थान को अपवित्र कर देते हैं। बहुत सारे लोगों की आदत है कहीं भी सड़क के किनारे या कहीं भी मलमूत्र आदि का त्याग कर देते हैं। संयोगवश अगर उस स्थान पे इस तरीके की किसी शक्ति का वास रहा तो वो क्रुद्ध होकर के और आपको दंडित करने के उद्देश्य से आ जाती है। इसी संबंध में एक प्रश्न ये भी है कि कर्ण पिशाचिनी सिद्ध करनी चाहिए या नहीं। सबसे पहली बात यह है कि एक तो ये भूत प्रेतों से संबंधित प्रश्न नहीं है, लेकिन फिर भी सामान्य तौर पर मैं कह दूं, भक्ति मार्ग के पथिक के लिए तो ये नहीं है, सामान्य व्यक्ति के लिए भी नहीं है। अब जो बिल्कुल किसी चीज़ के पीछे पड़ जाए या जो स्वयं अपना आध्यात्मिक जीवन बर्बाद करना चाहे, उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन सामान्य तौर पे ये आवश्यक नहीं है। एक प्रश्न पूछा गया, क्या किसी भूत प्रेत नकारात्मक शक्ति के लिए हम कुछ कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। उनकी सद्गति के निमित्त भगवान नाम का जप करके उनको संकल्प कर दें तो उससे उनका उद्धार हो सकता है। लेकिन आप अभी पहले अपना उद्धार कर लें, दूसरे का उद्धार बाद में करेंगे। इस संबंध में चर्चा फिर कभी। सीताराम।